मुझे तो यही समझ थी मेरे पास छुट्टी ही आया है, ये तो नहीं पता था आखिरी छुट्टी है मेरे बेटे की। दो साल से आप कह रही हैं पर वह जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। कहता अम्मी कल जुमेरात है ना। हाँ जी, जुमे को आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा मैं अवैस की पोस्टिंग कहाँ आई है। तो मैंने कहा मैं इनको पूछती हूँ क्या हुआ। आप थोड़ी देर बाद कहते हैं हमारा बब्बर शेर शहीद हो गया। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बुशरा खान। आज हम ज़िले नारोवाल की एक तहसील शकरगर में मौजूद हैं। आज मैं आपकी मुलाकात उन माँ बाप से करवाऊंगी जिन्होंने अपने जवान बेटे को वतन की हिफाजत की खातिर कुर्बान कर दिया। बहनों के सर का ताज होते हैं भाई, बुरे वालदैन की ढाल होते हैं ये जवान बेटे। लेकिन मेजर अवैस शहीद जैसे कई जवान बेटे और भाई वतन की हिफाजत की खातिर अपनी जान का नजराना पेश कर देते हैं। आपकी मुलाकात मेजर अवैस शहीद की फैमिली से करवाएंगे जिन्होंने 33 साल की उम्र में वतन के दुश्मनों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इस मुश्किल वक्त में हमारे लिए टाइम निकाला। हम सब आपके गम में बराबर के शरीक हैं। आमीन। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे, सदा शादबाद रहें। थैंक यू, आमीन। जब आपसे बात करते हैं मेजर अवैस शहीद के हवाले से, ये बताइए मेजर अवैस शहीद कैसी तबीयत के मालिक थे? बहुत अच्छे थे बेटा, मेरा बेटा वो तो उसकी तो बातें ही अलग है। इतनी अच्छी बातें करता था, आगे माना समझाता था। छोटा भी था बहन भाइयों में बड़ा था, लेकिन छोटे बहन भाइयों को समझाना, मेरे पास बैठ जाना आके मुझे समझाना, मुझे आपने ऐसे नहीं करना ऐसे करना है। ऐसी ऐसी बातें बेटे ने बतानी, मैं हैरान होना सुन के बात उसकी। मेरा बेटा इतना माशाल्लाह बड़ा हो गया ज़हन में, जो इतनी अच्छी अच्छी बातें करता है। इतना तो मुझे पता ही नहीं था मेरे बेटे ने जल्दी चले जाना है, इसलिए बातें इस तरह की कर रहा है। मुझे तो यही समझ थी मेरे पास छुट्टी ही आया है, ये तो नहीं पता था आखिरी छुट्टी है मेरे बेटे की। मेजर अवैस मोहम्मद अवैस शहीद मेरा एक बहुत ही प्यारा बेटा। इसने 22 जनवरी 1993 को अफसरों के साथ, क्योंकि मेरा ट्रेड क्लर्क था तो मेरा अफसरों के साथ ज़्यादा डीलिंग थी, तो दिल में चाहत आती थी कि मेरा बेटा अफसर बन जाए। तो आपने इनको पाक फौज में भेजा या मेजर अवैस शहीद आपको देखकर पाक फौज में गए? जी, वो मुझे देख के भर्ती मतलब गया उधर। उसकी वजह कि पहले तो मैं खुद अपनी ट्राई की, मैंने सर्विस में कमीशन हासिल करने के लिए 1980 में माइस भी गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिलेक्ट ना हुआ। मेजर अवैस शहीद का बचपन कैसा था? अक्सर होता है ना हमारे घरों में बहन भाइयों की छोटी छोटी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो उस हवाले से आपको कोई किस्सा या वाक़या, कोई यादगार मेजर अवैस शहीद के हवाले से कुछ अगर आपको? ये लड़ाई करता ही नहीं था शुरू से। ये छोटा था ना, बड़ी बहन बड़ी थी इससे, जब बहन के साथ खेलता था ना, तो जिस टाइम बहन मारने लगती थी तो आप पीछे होकर बैठ जाता था, कहता अम्मी मुझे आप ही मार रही हैं। मैं अच्छा बेटा मैं पूछती हूँ इसको, तो उसी बात पे खुश हो जाता था, अभी अम्मी पूछेगी इसको। हाँ, लड़ाई नहीं करता था, बहुत अच्छी आदत थी मेरे बेटे की उसकी। लड़ाई वाला तो काम ही नहीं था उसके पास। तो बचपन की शरारतें, या यूँ कह लें कि मेजर अवैस शहीद बचपन में शरारती थे, या कोई शरारतें जो आप हमारे से शेयर करना चाहें? वो कार्टून वगैरह देखते हुए तो उस वक्त वो मैंने इधर बैठना, तो उस पे छोटा भाई है इसका अली, उसके साथ जो है ना इसका
हो जाता था, वो एक को कभी धक्का लगा देता, कभी ये धक्का लगा देता। तो उस तरह की ऐसा जो कोई नहीं थी, लेकिन ये छोटी मोटी भाइयों के साथ कर लेता था, लेकिन बहन के सामने नहीं बोलता था, उसके साथ नहीं कहता ये बड़ी है इसके साथ नहीं लड़नी। उसकी जो शिकायत होनी वो अम्मी को लगा देनी, जब शाम को मैंने ऑफिस से आना तो मुझे बताना कि आ गया आप ही ने मुझे ऐसे किया, मैंने वैसे किया। तो मैंने उसके सामने उसको थोड़ा सा कह देना, तू क्यों इसको तंग करती है, जो तुझे छेड़ता नहीं है तू क्यों उसको तंग करती है। मेजर अवैस शहीद से आखिरी बात आपकी क्या हुई? आखिरी बात बेटे ये जुमेरात को शहीद होया, बुध को राती 9 बजे कॉल की है। दोनों भाइयों ने ना वीडियो कॉल की हुई थी, छोटा भाई भी था साथ। करके तो पूछता है अम्मी जी आप सुनाएं कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है बेटा मैं ठीक हूँ। अब मुझे ये बताओ आपकी पोस्टिंग कब आनी है? कहता अम्मी ये बहुत बड़ा सवाल करती हैं आप, इस सवाल का मैं जवाब नहीं दे सकता। ये 2 साल हो गया मैं ये बात सुन रहा हूँ, 2 साल से आप कह रही हैं पर वह जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। आपको जल्दी किस चीज़ की पड़ी है? मैं कह जल्दी बेटे इस चीज़ की है, उधर ख़तरा बहुत ज़्यादा है। तो मैं बेटे ना रात को सुकून में सोती हूँ ना मैं दिन सुकून से गुजारती हूँ। तो आप बेटा जल्दी कर आज। अम्मी ठीक है, कल जुमेरात है ना? मैं हाँ जी। तो जुमे को आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा मैं अवैस की पोस्टिंग कहाँ आई है। तो मैंने कहा अब ऐसे ना कहो बेटा जल्दी आ जाओ मेरे पास। कहता अच्छा अम्मी आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हैं, मसला क्या है? अब पहले मसला के अंदर का बताएं ना। सिर्फ की बात आप जल्दी सोच जगह से वापस आ जाए। आपकी क्या आखिरी बात हुई मेजर अवैस शहीद से? पोस्टिंग का क्योंकि पहले ही उन्होंने मुझे 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले ही कहा था कि अबू अम्मी जब भी बात करती है पोस्टिंग की करती है, तो मेरे पास जवाब नहीं होता क्योंकि पोस्टिंग आएगी तो मैं बताऊंगा। तो मैं कहता हूँ कि पोस्टिंग के बाद जिस दिन जब आएगी तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगा कि मेरी फ़लाँ जगह की पोस्टिंग आ गई है। लेकिन उससे पहले जो बार बार क्वेश्चन करना जो ना ये मुझे शर्म आती है कि मैं अभी जवाब क्या दूँ। पोस्टिंग जब आएगी तो आएगी। कभी मेजर अवैस शहीद ने कोई ख्वाहिश की कि उनकी औलाद में से पाक फ़ौज में कोई जाए? ख्वाहिश उसकी यही थी कि बेटे के लिए वो कहा करते थे कि मैंने इसको कलमा शरीफ का भी जिक्र सिखाया है, इसके सामने करता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये आपका छोटा अवैस है, वो मैं बड़ा अवैस हूँ, ये आपका छोटा अवैस है। तो ये इसको मिलजुल के इसकी परवरिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा होगा और अच्छी पढ़ाई करेगा, अच्छा इसकी ग्रूमिंग करेंगे। पाक फ़ौज में जाने की ख्वाहिश नहीं थी? पाक फ़ौज में उसने बच्चे के बारे में नहीं इतना कोशिश की, लेकिन दोनों भाइयों के बारे में इनको दोनों को कमीशन अप्लाई कराया। ज़ाहिर है ये एक आर्मी अफसर है तो उसकी कोशिश यही होती है कि उसके बच्चे भी उसी लाइन पे आए। जैसे मैं आर्मी में था तो मैंने सबसे पहले इसकी यही ध्यान में रखा कि इसको मैंने आर्मी में ले जाना और इसको अफसर बनाना। मेरी खुद ख्वाहिश थी, मैं सेलेक्ट नहीं हो सका तो मेरे दिल में ख्वाहिश थी रहती थी कि को अफसर बने तो तब मज़ा है। यूनिट में गया तो उसको सेकंड लेफ्टिनेंट का रैंक मैंने खुद लगाया जाके। जी अगर आप लोग की इजाज़त हो और आप लोग अगर शेयर करना पसंद करें तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि मेजर अवैस शहीद की शहादत की खबर आप तक कैसे पहुँची? चेयर पे बैठा था, ऐसे मोबाइल देख रहा था तो अननोन नंबर से कॉल आई तो मैंने पिक किया उसको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं कर्नल मकसूद बोल रहा हूँ सियालकोट से। मैं जी कहते अंकल मैं कुछ कह नहीं सकता लेकिन खुशी भी है और अफसोस भी है कि आपका बेटा शहीद हो गया। तो मैंने कहा ये आप क्या कह रहे हैं? ये कहते अंकल मैं आपको सही कह रहा हूँ कि आपके बेटे को अल्लाह ताला ने शहादत के मर्तबे पर नवाजा है। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं यकीन आ रहा। तो उतनी देर में एक और कर्नल की कॉल आ गई पेशावर हेडक्वार्टर से, कोर हेडक्वार्टर से कर्नल इदनान की। उन्होंने भी इसी से सलाम दुआ लिया तो कहते अंकल वेरी गुड न्यूज़ एंड विद सैड न्यूज़
कि आपका बेटा मोहम्मद अवैस शहीद हो गया। तो हम कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला रात 10 साढ़े 10 बजे तक जनाजा मीरानशाह में होगा, उसके बाद आपके पास पहुँचेंगे, बाई एयर आएंगे। मैं तो फिर मुझे तकरीबन यकीन हो गया। फिर मैंने कहा भी जी 2 अफसरों ने बता दिया, तो इसका मतलब ये ठीक कह रहे हैं। जब मैं इनसे पूछती हूँ तो ये बताएं आप तक कैसे पहुँची? मैं बेटे बाज़ार गई हुई थी, बाज़ार से वापस आई हूँ तो छोटी नवासी मेरी बाहर ना रो रही थी दरवाजे में। मैंने उसको बाजू पकड़ा, मैंने कहा आपको मारा किसी ने? अंदर लेके आई हूँ, इधर पहुँचे तक गए, आप बैठे हुए थे ना, साथ 2 बेटियाँ छोटियाँ बैठी हुई थी, ये तीनों रो रहे हैं। मैं इनको पूछती हूँ क्या हुआ, आप गिर गए? तो ये नहीं बोले। थोड़ी देर बाद कहते हैं हमारा बब्बर शेर शहीद हो गया। मैं क्या ये नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे, ऐसे नहीं हो सकता। मैं क्या आप बात करें, दोबारा पूछें उनसे, कोई और भी वैस हो सकता है, ज़रूरी नहीं है हमारा ही वैस हो। और दोबारा कॉल करे, कहते हैं मेरी बात का यकीन कर लो, हमारा ही वैस है। वो जो सरहदों पर जानों की बाजी हार गए, वो जो धरती पर अपना खून बहा गए। जिस उम्र में किसी भी इंसान के करियर गोल्स, फ्यूचर प्लानिंग्स, माँ बाप बहन भाइयों के साथ वक्त बिताने का दिल करता है, उस उम्र में मेजर अवैस शहीद ने वतन की हिफाजत की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया और ये भी ना सोचा कि उनके बाद उनकी बीवी, बच्चे, उनके माँ बाप कैसे रहेंगे। बुशरा खान को दीजिए इजाज़त।